मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं मनौती मान के ना उतारने की छोटा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में साजना अपने पति के संग रहती थी। साजना का कोई बाल बच्चा नहीं था, कोई बाल बच्चा नहीं था। वो बहुत भगवान लोग के दर दर भटकी, बहुत डॉक्टर कृष्ण दिखाई, मगर उसका कोई भी संतान नहीं हुआ। तब एक जगह जब वो स्नान करने गंगा किनारे जाती है, तो उस गंगा किनारे एक मंदिर रहता है। मंदिर में चर्चा होते रहता है और लोग महादेव की गुणगान करते रहते हैं। तब वो सुनकर कहती है कि कौन भगवान का चर्चा हो रहा है, कथा हो रहा है, क्या नारायण भगवान का कथा हो रहा है। उसी में से कुछ गुरु बहन लोग कहती हैं कि नहीं नहीं, ये महादेव का चर्चा हो रहा है। तब वो कहती है कि चर्चा क्या कहता है, इसका क्या नियम है, क्या पालन है। तब सब गुरु बहन लोग कहती हैं कि इसका यही नियम पालन है कि 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है, शिष्या बनना पड़ता है और महादेव सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मेरी बेटी को बहुत दिन से लड़का नहीं हो रहा था और मैंने जब से अपनी बेटी को नाम का घोषणा करवाया है, मेरी बेटी कुछ दिन के बाद में गर्भवती हो गई है। ये बात सुनकर उसके मन में आस जाग जाती है और यही सोचने लगती है तो बहन कि मैं भी क्यों ना इसमें जुट जाऊं और मैं इसमें जुट के मैं भी कहूँ गर्भवती हो जाऊं, क्योंकि मैंने सगरों से हार गई हूँ। तब ये सोचकर उस दिन शिष्या बन जाती है और 3 सूत्र का पालन करने लगती है। तब जब वो पालन करती है तो रोज चर्चा में ऐसी जाने लगती है, आने लगती है। तब गोतनी कहती है कि घरे घरे घूमला से कुछ नहीं होगा और चर्चा में गईला से कुछ नहीं होगा, तुम बाँच के बाज नहीं रहोगी। आज से तुम्हारे हाथ से हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तब वो कहती है कि उड़ सूद के तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे, तुम अपने मुंह जो भोरे भोरे हम लोग दिखा देती हो, सारा दिन हम लोग खराब हो जाता है। तब वो क्रोध बढ़ा कर कहती है सपना कि ठीक है, अपना पति से कि जब बाजिन के मुंह देखला से इनका भर दिन खराब हो जाता है, तो मैं इसका अपने हाथ से इनका भोजन बना के भी ना दूंगी और घर का कोई काम ना करूंगी। ये अपने हाथे बनाए खाए और मैं महादेव के चर्चा में खाली जाऊंगी। चर्चा में जाने लगती है, जैते जैते जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ चर्चा में वही बात कहे कि हे महादेव, मेरा भी गोदी भर जाएगा तो मैं भी चर्चा करूंगी, धूमधाम से चर्चा करूंगी, मेरा भी गोद भर दीजिए हे प्रभु। महादेव ने उसकी पुकार को सुनी। मैया पार्वती ने सपना को पुकार को सुना और तुरंत ही उनकी गोदी को भर दिया। वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई 9 महीने में सुंदर पुत्र बेटा हुआ। अब वो बेटा के लाड़ प्यार में इतना भुला गई कि वो अपनी मनौती उतारना ही भूल गई। बेटा 2 साल के हो गया, फिर भी मनौती नहीं उतारी। गुरु भाई बहन लोग, बेटा 3 साल के हो गया, फिर भी ना उतारी। हर साले बेटे के बर्थडे मनाए, लोग के बुलाकर अंता मनता के बेटा होल था, लोग के बुलाकर खीर पूरी बनाए खिलाए, मगर भगवान का चर्चा उसे भोर पड़ गया था। तब महादेव ने कहा, महादेव ने एक दिन बैठे बैठे मुझसे कह रहे थे, कह रहे थे कि देखो मेरी शिष्या कितनी प्रसन्न है, क्योंकि मेरी शिष्या कितनी प्रसन्न है कि मैंने उसे एक पुत्र दे दिया है। तब माता पार्वती कहते हैं कि आपने तो उसे पुत्र दे दिया, मगर वो अपना कहा से पलट गई है। उसने कहा था कि जो भी मेरा गोद भर जाएगा तो आपकी पूजा पाठ करेगी, चर्चा करेगी और मेरा कोई पति का अपमान करे, ये मैं सह नहीं सकती हूँ। माता पार्वती ने क्रोध में आकर कहा महादेव से कि मेरा पति का अपमान है, ये आपका अपमान है, मैं सहूंगी नहीं कि उसने हर साल अपने बेटे को बर्थडे मनाने के लिए ठीक है, मगर चर्चा कराने के लिए ठीक नहीं है। उसका फल उसे मिलेगा, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी उसका ध्यान नहीं खुलेगा और ना उसका ज्ञान होगा। ऐसा कहकर उसने जैसे ही इतने कहकर वो अपने बेटे को लेकर जाती है दूसरे के चर्चे में। जब दूसरे के चर्चा में लेकर जाते तो उसे याद क्या पड़ता है उसी दिन। अभी देखिए संजोग, देखिए गुरु भाई बहन लोग, अभी माता महादेव यही बात को चर्चा कर ही रहे थे कि प्रभु तो सब देखते हैं कि जो मैं भक्त को दिया हूँ
वो भक्त में मांगा था, इतना श्रद्धा से मैं दिया हूँ। वो भक्त पाकर मुझे भुला गया है कि मुझे याद भी रखता है, मगर ये भक्त तो भुला चुकी थी। बेटा के प्यार में इतना अंधा हो चुकी थी कि कुछ बात का ध्यान ही नहीं था। जिधर से आवे बाबू बाबू करते रहे, उसी के लाड़ प्यार में रहे। सब काम करने के लिए उसे याद था गुरुबन को, मगर एक चर्चा करने के लिए याद नहीं था। जो दर दर जाकर वो मांगती थी, जहां जहां चर्चा होता था, एक ही चीज वो कहती थी कि मेरा गोद भर जाए। प्रभु ने भर भी दिया। जिसके घर वो चर्चा में गई, अपने बेटा को संगे ले गई। माँ इधर गाना बजाना करने लगी, और वो जब गाना बजाना करते, बेटा उसी समय खेलने के लिए, जिसे अगर चर्चा हो उसे उसे आगे बागान था, उसी में चला गया। उसी में माता पार्वती ने अपने नाक को भेजा, उसको सबक सिखाने के लिए। उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने खखन से मानी थी, अब मेरा पति का अपमान कर रही है, मेरे पति को कहकर पूजा नहीं की। महादेव ने कहा कोई बात नहीं है पार्वती, छोड़ दीजिए। माता पार्वती ने कहा आप ठहरे भोले भंडारी, आप छोड़ दीजिए। अरे मैं तुरंत उसे ठीक कर दूंगी, मगर उसे याद दिलाना जरूरी है। इतने में वो नाग जो रहता है उसे काट लेता है, बगान में जाता है खेलते खेलते, क्योंकि माँ तो चर्चा में बैठी रहती है। जब काट लेता है, सब लोग कहते हैं कह रहे चर्चा में बैठी हुई हो और तुम्हारा बेटा को तो नाग ने काट लिया है। जब ये बात सुनती है कि नाग ने काट लिया है, अब उसी को चर्चा में उठा कर लाती है। अल्लाह कर देखिए रोते हुए क्या कहती है। इसे भजन गाकर सुना रही गुरु भाई बहन लोग, अपना गलती नहीं, और रो कर उसी चर्चा में क्या कह रही है, लेकर बैठी हुई गोदी में आ कह रही है सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। गोदिया में दिहल ए गुरु हमारो होला लानावा। अच्छी नहीं के रहे गुरु काहे पूरा कैला मानावा। अच्छी नहीं के रहे गुरु काहे पूरा कैल दिल के मानावा। सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। गोदिया में दिहल ए गुरु हमारो लालानावा। सुना जब करे के रहे गुरु हमारो आचरवा। सुना जब करे के रहे गुरु हमारो आचरवा। काहे के देखवला सपनावा बेटवा दिहला काहे के हमारा के। सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। कौन भूला कैनी ए गुरु देला हमके इतना बड़ा साजवा। सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। बाबू नहीं उठी है गुरु हमो संगे सुती जाइब ना। सुना बता सुना ए गुरु हमारो बचनिया। बाबुआ के संगे ए गुरु हमरो होए अंतिम संस्कारवा। ठीक है न तो कर दे गुरु बाबू के हो हमारा। रो रो के कहती मर अपन गलती तनको याद ना रहता उन्हें सपना के कि हम कभी मांगने थे और मांग कर मैंने मनौती पूरा नहीं किया, जिस कारण माता पार्वती ने क्रोध आकर कि मेरे पति को अपमान किए हैं। ताकि माता पार्वती ने खाली देखे थे उनका पिता घर जब अपमान हुआ था गुरु भाई बहन लोग, तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, जल गए थे। तो अपना वो पति के खिलाफ एक बात में सुन सकते हैं। उन्होंने ये सोचा कि जब चर्चा में जगह जगह जाती थी तो मेरे पति से ही अर्जी लगाती थी कि मेरा गोदी भर जाए तो मैं पूजा पाठ करूंगी, चर्चा करूंगी। और मेरे पति भोला भंडार जैसे बेटा दे दिए हैं तो अपने में भुला गई है, और भी कभी भी ना दूसरे चर्चा में जाती है, न कभी चर्चा कराती है और ना इसका मनौती उतारती है।
उतने में महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, तुरंत नाग को भेज के उसका बेटा को लहर खिंचवाइए, क्योंकि शिष्या का रोया देखा नहीं जा रहा है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी इतना कठोर नहीं हूं, मैं उसको याद दिलाने के लिए ऐसा किया हूं, तो अपनी गलती को माने और अपना चर्चा जो मन ले वो पूरा करे, क्योंकि ये सबक होगा। लोग मनौती मान कर छोड़ देते हैं, खखन में लोग बहुत कुछ कह देते हैं और बाद में लोग भुला जाते हैं। क्या हम लोग कहने जाते हैं भक्त लोग से कि मुझे मनौती मानिए, और अपने से मानते हैं, और जब पूरा हो जाता तो लोग छोड़ देते हैं। उतने में सब गुरु बहन लोग कहे लगते हैं कि ये गुरु बहन चुप रहा, आपने जो मनौती माना था। सब गुरु बहन लोग कहे लगते हैं कि आपने मनौती उतारा, आपका बेटा आज 7 साल के हो गया है, क्या आपने चर्चा कभी किया है? तब वो कहती कि नहीं। तब वो कहती हैं सब गुरु बहन लोग मिलके कि हे महादेव, हे माता पार्वती, इनका भूल को क्षमा कर दीजिए, इनको बेटे को उठा दीजिए, जल्दी से ठीक कर दीजिए। क्यों फिर वो चर्चा करे। वो उसी समय सब फल मंगाती है, मंगा कर कहती है, जब याद पड़ता है उसे कि सही में मैंने महादेव का चर्चा माना था। पति ले जाने का बेटा का तैयारी करने लगता है, अंतिम संस्कार के मना करती है और कहती कि नहीं, मैं अपने घर में चर्चा करूंगी और महादेव मेरे पति को जरूर ठीक करेंगे। और जैसे ही वो चर्चा का सब सामग्री मंगाकर पूजा पाठ सब गुरु बहन लोग कहते कि आप लोग कीजिए, पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। सब पूजा पाठ होने लगता है, भजन कीर्तन होने लगता है उनके घरे। और उसी समय वो नाग आकर उनका लहर को खींच लेते हैं और उनका बेटा उठ के कहता कि हे माँ, तुम भजन नहीं गा रही हो, तुम भी भजन गाओ। का चर्चा हो गया। अपने बेटे को देखकर जागता हुआ बोलता हुआ गुरु बहन की आंख से आंसू छूने रुक जाता है और महादेव को नमन करते हुए कहते कि हे प्रभु, मैं अपनी गलती को मानती हूँ कि मैंने चर्चा मानकर आपको नहीं किया था। कोई भी मनौती गुरु भाई बहन लोग आदमी माने तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनौती मान कर ढेर दिन रखा नहीं जाता है। मनौती मानिए तो उसे पूरा कीजिए। भगवान पान नहीं तो डंटी लेकर भी हाजिर हो जाइए, मगर हो जाइए ना ढेर। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, मगर आप ढेर ना तो थोड़े से भी होता है और ढेर से भी होता है। जरूरी नहीं है कि मैंने मान दिया कि मैं से करूँ, जब मैं के समय के पता नहीं है। गुरु बहन लगा के भजन कीर्तन गा देंगे, चर्चा कर देंगे, उत्तम प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी मनौती चर्चा होगा, कोई मनौती हो, सब मनौती के लिए करेंगे। बेटा खुश हो, बेटा का जागल देखकर गुरु बर प्रसन्न होते हैं और सारा गुरु बहन होती है, महादेव को नमन करती हैं और माता पार्वती भी मुस्कुराने लगती हैं। अरे माता पार्वती तो स्वयं माँ है, उन्होंने याद दिलाने के लिए ऐसा किया था। और माता पार्वती तो उनका बेटा को जेबे करती, मगर उन्हें जो याद नहीं था, इसीलिए माता पार्वती ने ऐसा किया था। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।